तो ससुराल की आज की ये पहली सुबह है जिसकी कि मैं शुरुआत कर रही हूँ इन खेतों से। तो खेती बाड़ी करना ये सिर्फ काम नहीं होता है, ये हम जो महिलाएं हैं गांव की, उनकी जो है ज़िंदगी है। कलावाड़ा छाड़सा बहुत अच्छे हो रहे हैं। बाकी अभी तो मेरे हाथ में हल्के फुल्के ही छाले निकले हैं। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार आप सभी को। तो दोस्तों अभी जो है मैं अपने खेत में हूँ और आज जो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो अपने खेतों से हो रही है, यानी कि ससुराल से। तो ससुराल की आज की ये पहली सुबह है जिसकी कि मैं शुरुआत कर रही हूँ इन खेतों से। आजकल हमारे खेतों में काम चल रहा है, हल लग रहा है और हल लगने के बाद खेतों को साफ़ किया जाता है, जिसे कि हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं बाणी कमौणी करना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी अभी मैं और गुल्लू आ चुके हैं खेत में काम करने के लिए। पापा भी चले गए हैं घर से, तो सुबह का व्लॉग में शूट नहीं कर पाई। तो अभी जो है नाश्ता करने के बाद मैं और गुल्लू आ चुके हैं अपने खेतों में। ठीक सामने दोस्तों ये रहे हमारे खेत। यहाँ दोस्तों हल लग रहा है और यहाँ हल लगने के बाद फसल बोई जाएगी, यानी कि फिर से एक और नई फसल। बाकी दोस्तों गेहूं की खेती तो हमने बहुत पहले बो दी थी, लेकिन बाकी के जो बचे हुए खेत हैं उनमें हम ना अब बोते हैं, यानी कि झंगोरा, कोदा वगैरह जो फसल होती है हमारी, वो हम यहाँ बोते हैं। बाकी भाई दोस्तों खेती बाड़ी करना ये सिर्फ काम नहीं होता है, ये हम जो महिलाएं हैं गांव की, उनकी जो है ज़िंदगी है। और हमारी ज़िंदगी जो है यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ही ख़त्म होती है, यानी कि अपनी खेती बाड़ी, अपनी गाय भैंस और अपना गांव के काम धाम। तो यही हमारी असल ज़िंदगी होती है। तो चलो अभी हम ना खेत में काम करना शुरू करते हैं। अभी भाई दोस्तों हम खेत में काम करना शुरू कर रहे हैं और इन खेतों में ना हल लगाने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से इस खौड़ को छानना होता है। यानी कि जब हमने यहाँ पौधा वगैरह बोया था तो उसके जो हैं यहाँ ये रह जाते हैं, जड़ें वगैरह रह जाती हैं, तो इसको हम ना साफ़ कर देते हैं। तो इसे हमारे यहाँ बोलते हैं बाणी कमौणी करना। तो खेत को पूरा प्लेन कर दिया जाएगा और पूरे ये जो खरपतवार है, खौड़ है, सब निकालेंगे। फिर उसके बाद 2 से 3 बार यहाँ हल लगता है और उसके बाद यहाँ नई फसल बोई जाती है। तो चलो अभी हम जल्दी से यहाँ काम शुरू कर लेते हैं सासू जी के आने से पहले। क्यों बोलो ना तो 2 मिनट हम पे, क्योंकि सासू जी जा रखी हैं घास लेने के लिए। तो सासू जी ने कहा कि तब तक तुम चले जाओ, मैं अभी आती हूँ बल। और हमें आते आते यहाँ खेत में देर हो गई। 10 तो ये की बजी आई क्या 10 हम तो घर बजी छे। अब रे हम कर दियो छोया। अभी भाई दोस्तों गुडाई करते करते मैं और गुल्लू आ चुके हैं खेत के आखिरी छोर पर। और अभी थोड़ा बहुत हमें ये खेत रह गया है और इसके बाद हमें दूसरा खेत भी जो है साफ़ करना है। तो बहुत ज़्यादा आफत आती है भाई दोस्तों ये वाला काम करने में, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से हमें ये कुछ इस प्रकार से खौड़ छानना होता है। और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही नहीं गुल्लू, भयंकर आफत आ जाती है। तो गुल्लू ने तो इससे पहले भी हमारा बहुत पहले से हल लगने लग गया, तो गुल्लू ने तो 2-3 खेत जो है पूरे ये साफ़ कर दिए हैं। तो गुल्लू के हाथों में छाले भी पड़ गए। देखो वो गुल्लू इतनी दूर से नहीं दिखेगी, पर बाद में जूम करके दिखाऊंगी। लास्ट में मतलब द आर्ट और द आर्टिस्ट वाला सीन दिखाएंगे। क्यों, ये द आर्ट है और द आर्टिस्ट, उसके बाद हाथ के छाले दिखाएंगे हम। क्यों बोलो। चलो भाई अभी जल्दी से हम
इस खेत को भी कर देते हैं कंप्लीट। और इसके बाद हमें आज भात बनाने भी जाना है घर, क्योंकि आज सुबह हमने रोटी ही बनाई थी। तो टाइम भी लगभग हो ही चुका है, तो पहले ये खेत फिनिश कर ही देते हैं, दूसरा खेत देखते हैं, शाम को आ जाएंगे हम। दोस्तों जैसे ही हम खेत के किनारे पर पहुंच गए इस खेत को साफ करते करते, तो थोड़ी देर बाद सासू जी भी पहुंच चुकी थे। हमने तो खेत साफ किया और सासू जी को हमने बोला कि आप जो है तुराल धुसाल निकालो। तुराल धुसाल यानी कि जो ये खेत के मेंढे होते हैं ऊपर और नीचे और ऊपर की साइड, तो इसके जो हैं फावड़े से पूरा जो है खोद करके प्लेन बनाया जाता है अच्छे से। तो भाई कुछ इस प्रकार से सासू जी फावड़े से खोद रही हैं और खेत को साफ़ कर रही हैं, क्योंकि जो हमारे खेत के नीचे मेंढे होते हैं उसमें बहुत मोटी मोटी घास वगैरह होती हैं, जड़ें होती हैं, तो उसे हमें फावड़े से ही निकालना पड़ता है। और बाकी यहाँ पे गुल्लू और मैंने तो अपना काम कर दिया है भाई समाप्त। तो अभी जो है जो ऊपर वाला खेत है उसका सिर्फ तुराल और धुसाल हमें निकालना है। तुराल धुसाल दोस्तों गढ़वाली में बोलते हैं, वैसे हिंदी में बोलते हैं ऊपर और नीचे जो हिस्सा होता है खेत का उसको। तो उसमें तो सासू जी ही करेंगे, क्योंकि हम जाएंगे घर, क्योंकि हमें अभी दिन का खाना भी बनाना है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर को। बाकी दोस्तों ऊपर आसमान भी ना चेंज हो रहा है और गुमसुम सा हो रहा है, तो देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। बाकी अभी तो मेरे हाथ में हल्के फुल्के ही छाले निकले हैं, ज़्यादा नहीं निकले। गुल्लू तो देखो, गुल्लू के बहुत निकल रखे हैं, क्योंकि इसको बहुत दिन हो गए ना। नहीं निकला है अभी, क्या हुए? ये माटे में नहीं दिख रहे रे, जब हम हाथ बोला तब दिखो लो। तो चलो भाई दोस्तों, ऐसा ही होता है खेती बाड़ी का काम। बाकी भाई दोस्तों जैसे ही यहाँ बारिश हुई तो थोड़ा बहुत जो है खेत जो है हल लगाने के लिए हो गए हैं, क्योंकि जो हम लोग होते हैं ना किसान लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, वो हमारे लिए जो है मौसम बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। टाइम टाइम पर बारिश आना, टाइम टाइम पर धूप लगना, जिससे कि हमारी फसल जो है आगे अच्छी होती है। तो ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो बहुत ही अच्छा हुआ कि कुछ टाइम पहले जो है बारिश हुई और यहाँ सभी लोग जो है हल लगाना शुरू करने लग गए, वरना तो क्या ही होता, वो फिर गेहूं की फसल भी हमारी नष्ट हो जाती। और जो फसल अब हम बो रहे हैं यानी कि धान, कोदा, झंगोरा वगैरह, तो वो भी ठीक से नहीं बोई जाती। बाकी भाई दोस्तों आजकल आपको ना यहाँ इस साइड के खेत सूखे सूखे दिख रहे होंगे, क्योंकि इस साइड अभी कोई फसल नहीं बो रखी है, फसल जो है अब बोते हैं। बाकी जो हरे भरे पेड़ थे उसमें भी पतझड़ हो रखी है, तो अब कुछ टाइम बाद जो है इनमें मौलियार आती है। इस काम के बाद दोस्तों हमारा जो है बस 2-3 खेत ही रह गए हैं, तो 2-3 दिन में हम उनको भी निपटा देंगे। बाकी आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों के गांव में कौन सी काम आजकल हो रहे हैं। वैसे तो यही काम हो रहा होगा, लेकिन 2 चीज़ होती है हमारे जो गांव में है, ढीके नहीं लगते हैं खेत के, बड़े बड़े माटे के ढीके वो नहीं लगते हैं। हाँ सीधे जो है कुदाल का काम किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं गाँव में जो है ढीके बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो उसे पहले फोड़ना पड़ता है, फिर खेत का काम करना पड़ता है, तो उसमें बहुत आफत आती है। लेकिन जो हमारे यहाँ के खेत हैं इसमें जो है सीधे हम हल लगाते हैं और सीधे जो है इसमें कुदाल का काम शुरू हो जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी दोस्तों अभी मैं ऊपर वाले खेत में आ चुकी हूँ और यहाँ पे अभी फावड़ा जो है सासू जी से मैंने ले लिया है, क्योंकि इस काम में ना बहुत ज़्यादा जान लगती है और एक ही आदमी करेगा तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं। तो बारी बारी करके हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो इस वाले खेत में मैंने कहा मैं जो है काम कर लेती हूँ, नीचे वाले में सासू जी ने किया और थोड़ी देर बाद गुल्लू करेगी। अभी दोस्तों खेत का सारा काम निपट चुका है और सासू जी भी आ गए हैं और अभी तक हमने मेरे घर से आए हुए आरसे खाई खेत में। कैसे हो रहे थे गुल्लू? बहुत अच्छे, कना अच्छा आरसा बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा बड़ा खत्म हो गया, अब खत्म हुए। हाँ आए रहे, खत्म हो गया, चलिए ना अब घर में खोला। तो चलो दोस्तों अब हम चलते हैं घर। तो अभी दोस्तों मेरी तैयारी हो चुकी है खेत से घर जाने की। बाकी सासू जी और गुल्लू तो आ रहे हैं, क्योंकि वो खेत से ला रहे हैं नियार भाई, क्योंकि यहाँ ना बारिश का मौसम हो चुका है
तो सूखा घास भी अंदर रख देंगे ताकि जो है बैकअप में हमारे पास घास रहे। तो चलो अभी चलते हैं। और मेरे पैर के अंदर चला गया है मिट्टी। एक किरुली मुझे भी रुक रे। बाकी यहाँ देखो भाई, घर जानी हाला ओ कि यहाँ दोस्तों खेतों में गेहूँ हो रखे हैं, लेकिन गेहूँ पता नहीं क्यों पीले पीले से हो गए हैं और सरसों भी जो है सूख रहा है। तो पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। तो खेती जो है हम पूरी मेहनत तो करते हैं पर ठीक से हो नहीं पाती है। ठीक नीचे किरण और दीदी जी भी आ गए हैं कमाने के लिए। हाय गाइस, कमाओ कमाओ, हम जा रहे हैं घर। हाँ यार, हम ना भात को बढ़ाई सुबेर नया अब बनो बाय। तो चलो भाई दोस्तों, अब हम यहाँ से सीधे निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि घर पे जा कर के मुझे दिन का खाना भी बनाना है और टाइम हो चुका है 12:30। तो देखते हैं 1:45 बजे तक तो मैं घर ही पहुँचूँगी। बाकी यहाँ की जो हमारी साड़ी है वो काफ़ी खुली खुली सी साड़ी है और काफ़ी प्यारी भी लगती है भाई। ये भाई दोस्तों, ये हमारा जो गांव है वो है सयों वाला हिस्सा, जो कि गधेरे के इस पार है। और इस रास्ते भाई आज मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ खेती काफ़ी टाइम बाद हमारी चालू हुई है। तो यहाँ जो लास्ट टाइम हम आए थे वो आई थी मैं जब हम कोदा वगैरह गुडाई कर रहे थे, तो उसके बाद से आज यहाँ आना हो रहा है। बाकी इस साइड जो है कुछ ही परिवार रहते हैं और अभी जो है नए नए घर यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना काफ़ी समतल ज़मीन है और खुली खुली ज़मीन भी है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस साइड मकान बना रहे हैं। तो अभी भाई दोस्तों मैं अपनी गौशाला में पहुंच चुकी हूं, क्योंकि मुझे ये कंडी गौशाला में रखनी थी। यहाँ आते ही ये रही भाई हमारी रेशमा। हेलो, ये क्यों उड़ रही हो? ये रेशमा छोरी है हमारी। और बाकी भाई ठीक सामने रहे हीरा मोती। हाँ जी नमस्कार। और ये रहा भाई हमारा डमरू, जो कि अब डमरू जैसा हो गया है। और डमरू, अरे डमरू। और ठीक सामने देखो भाई राई कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है हमारी, पीले पीले फूल भी हो गए हैं। चलो भाई अभी जल्दी से कंडी रखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी दोस्तों खेत से मैं घर आ गई हूँ और अभी मेरी तैयारी है दिन का खाना बनाने की। तो आज जो खाने में बना रही हूँ वो बना रही हूँ भात, हरी सब्जी और कड़ी। तो आज जो है ससुर जी ने कहा था कि कड़ी बनाना, तो इसीलिए हमें बनानी पड़ रही है कड़ी। तो यहाँ पे फ्रेश छाछ भी हम ला गए हैं, जिसे कि हमने सुबह ही बनाया था। अभी दोस्तों हमने दिन का खाना खा लिया है और दिन का खाना खाने के बाद अब हम करते हैं थोड़ा सा आराम, क्योंकि खेत में गए थे तो थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है। और बाहर का मौसम तो ऐसा हो रखा है कि किसी भी टाइम पे बारिश आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, आज बारिश आती है या कल बारिश आती है। मौसम तो बिल्कुल पैक हो ही रखा है।